बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, आप जानते हैं आज बुध है और हर बुध को हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ होते हैं डॉक्टर समद मुसाफिर जी। डॉक्टर समद मुसाफिर, मैं आपको हक़ टेलीविज़न की ड्राइंग रूम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप जानते हैं और पूरा पाकिस्तान जानता है, जहाँ जहाँ हक़ टेलीविज़न की नशरियात देखी जाती हैं वहाँ वहाँ डॉक्टर समद मुसाफिर को जाना जाता है हक़ टेलीविज़न के हवाले से। वैसे तो पूरी दुनिया में डॉक्टर समद मुसाफिर की स्टूडेंट्स हैं और इस हवाले से पूरी दुनिया में एक शनाख्त है डॉक्टर समद मुसाफिर की। लेकिन उन नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने आज पहली बार ड्राइंग रूम प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं मुख्तसरन डॉक्टर समद मुसाफिर के हवाले से बताना चाहूँगा। डॉक्टर समद मुसाफिर ने PhD किया है अल्टरनेट मेडिसिन्स में अमेरिका से। इंटरनेशनल राइटर्स के हवाले से एक मकाम रखते हैं। 10 से ज़ायद या 12 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। चीफ़ ट्रेनर हैं वर्ल्ड ज़ील साइंसेस के, चीफ़ ट्रेनर हैं ज़ील साइंसेस इंस्टीट्यूट के, रिसर्चर हैं। पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं और प्रिंस ऑफ हीलिंग के लक़ब से जाने जाते हैं। और नाज़रीन, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दुनिया की जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है, जिसे हम समदा हीलिंग एनर्जी के हवाले से जानते हैं, और हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि डॉक्टर समद मुसाफिर ने पूरी दुनिया में समदा हीलिंग एनर्जी को मुतारिफ़ कराया है। और इस हवाले से पूरी दुनिया में डॉक्टर समद मुसाफिर के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। और नाज़रीन, आपको याद होगा बेशुमार प्रोग्राम्स में हमने इस हवाले से बात की है। डॉक्टर समद मुसाफिर के मिशन के हवाले से बात की है। डॉक्टर समद मुसाफिर का मिशन है इंसानियत की खिदमत करना। और पूरी दुनिया में फैले हुए डॉक्टर समद मुसाफिर के जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर साहब के वो उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं समदा हीलिंग एनर्जी के हवाले से। और हर बुध को हमारा टॉपिक भी यही होता है, समदा हीलिंग एनर्जी। इसी हवाले से हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको जो तारुफ़ करा रहा होता हूँ, आपका तारुफ़ माशाल्लाह इतना तवील है। जब हम आपकी साइट पे जाते हैं, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जब हम गूगल पे जाते हैं और हम डॉक्टर समद मुसाफिर लिखते हैं तो इतनी सारी साइट्स खुल जाती हैं कि मैंने बहुत कोशिश की है। आज तक मैं पढ़ रहा हूँ उनको और मैं अभी तक मुकम्मल नहीं कर सका। इतना कुछ आपके मुतालिक उन साइट्स पे मौजूद है, पढ़ने के लिए बहुत उससे नॉलेज मिल रही होती है। आपके हवाले से बहुत कुछ उसमें कहा गया है। ये यकीनन मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ तो सब ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और जैसा मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि 16 करोड़ आवाम में सिर्फ एक डॉक्टर समद मुसाफिर हैं, कोई दूसरा नहीं है। और ये बड़ी मैंने हकीकत बात कही थी। मैंने आपकी बुक्स भी पढ़ रहा होता हूँ, मुख्तलिफ मैंने आपकी किताबों का मुताला किया है। हीलिंग जी, जैसे समदा हीलिंग एनर्जी है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी हम जिसे हम कहते हैं जी। हीलिंग क्या है जी? हीलिंग मेडिकल में वाइटल फोर्स को कहा जाता है। अच्छा। एक हीलिंग पावर है जिसे लाइफ फोर्स कह सकते हैं, हीलिंग पावर कह सकते हैं। और रशिया में काफ़ी इस पे काम हुए हैं, बायोप्लाज्मिक एनर्जी, उदिक एनर्जी, मैग्नल एनर्जी।
कई नाम है जिसका रखा गए हैं इस चीज़ों पे, इसको और कई ऐसे नामों से याद किया जाते हैं। मसलन कुछ मैग्नेटिक पावर्स या टेलीपैथिक पावर्स, कोई क्या नाम रखता है इस पे, कई ऐसे नाम हैं इसके जो इसमें मौजूद है। लेकिन हीलिंग जो है, मसलन इंग्लिश वर्ड हीलिंग, ये पुराने ज़माने में 5000 साल पुराने हीलिंग पावर को यानी शफाई क़ुव्वतों को कहते थे समदा पावर। समदा मीन लाइफ एंड हीलिंग पावर। समदा का मतलब है एक बहुत पुराने ज़माने का, जो 5000 साल पुराने जो ज़बान, ज़िली ज़बान जिसे कहा करते थे। इसका मैंने हिस्ट्री लिखी है, बहुत अच्छे मेरे बुक्स में लिखी है इसका हिस्ट्री जो है। जी। तो हिस्ट्री में जब पढ़ लेंगे तो बड़ा मज़ा भी आता है और उसके अच्छी तफसील भी है, बहुत अच्छी। ये नाम जो था 5-6 हज़ार साल पहले, या कुछ माहिरीन कहता है कि ये 8-9 हज़ार साल पुराने या 12 हज़ार साल पुराने वर्ड है जिसे ये कहा करते थे समदा हीलिंग एनर्जी। समदा कहा करते हैं। समदा में आते हैं मीन लाइफ एंड हीलिंग पावर। अच्छा, लाइफ एंड हीलिंग पावर यानी शफाई क़ुव्वत हयात और शफाई ताकत है। अच्छा, एक तो क़ुव्वत हयात है हमारे वजूद में होते हैं, और एक क़ुव्वत हयात जो है बाहर होती है या अंदर भी होती है, वो हमें हील करते और हमें बरकरार रखता है हमारे निज़ाम को, और इर्द गिर्द से हमें जो माहौल में वो पावर मौजूद है उस माहौल में हम रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं। सही। मसलन अगर खला में जाएं तो हम, अगर हमारे पास वही खलानवर्दी की जो लिबास है वो ना हो, जो कि एनवायरनमेंट यहाँ से उठा कर ले जाता है, ऑक्सीजन वगैरह जो भी है एनवायरनमेंट बनाता है, लेकिन अगर वो ना हो तो हम मर जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा ओजोन की जो सतह है, ये तमाम हीलिंग पावर इस दुनिया में फैला हुआ है। सही। जो भी मुज़री चीज़ें आती है उसमें शुआएँ, जिस तरह एक शुआ हैं, गैमा है, अल्ट्रा वायलेट्स हैं, शुआएँ हैं, इस तरह की जो मुज़री सेहत इंसानों और हैवानात के लिए है, वो शुआओं को रोकते हैं, वहाँ से टकरा कर वापस चले जाते हैं। अच्छा, तो हमारे तक नहीं पहुँचता है, ऊपर से आसमान से हमारे एक लहर है ओजोन जिसे कहते हैं, ओजोन का कई ऐसी लहरें हैं, लेकिन ये जो लहर है ये एक बेहतरीन लहर है, एक सेहत का लहर जो कि हमें ज़िंदा रखते हैं। लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की जो कमी है, वो कुछ सतह ऊपर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेकिन उसमें हम ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन हम आदी नहीं है उसका। सही। क्योंकि हम आदी है नीचे, ज़मीन के नीचे, इस इन्वायरमेंट में आदी है, इसलिए हम ऊपर जब जाते हैं तो सांस फूल जाते हैं। कभी कभी अगर हम हवाई जहाज़ में जाते हैं ऊपर, बहुत बालाई पे जब हम जाते हैं, अगर ऑक्सीजन ना हो तो अगर वहाँ कर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को ना बनाया हो एयरप्लेन के अंदर, तो हम ऑक्सीजन सांस रुक जाता है। इस तरह मेरे साथ कई वाक़यात हुई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वाक़यात बहुत माज़रत से आपकी ख़त कलामी करता हूँ, जो हम खला के हवाले से और आपके जो वाक़यात आप सुनाने जा रहे हैं जी, हम यकीनन इस बात को आगे बढ़ाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ शामिल हैं जी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉलर भी हमारे इस प्रोग्राम की खूबसूरती में इजाफा करते हैं जी, और हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा भी हैं ये, तो हम शामिल करते हैं कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? हम कोयटा से बात कर रही हूँ। अतिया सादिक। अतिया साजिद। सादिक। अच्छा अच्छा, सबिया सादिक, आप थोड़ा सा ज़रा आवाज़ तेज़ आवाज़ से बोलें ताकि मैं आपको प्रॉपरली सुन सकूं। जी सबिया सादिक, क्या हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगी?
सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी आप अपनी मैं बात सुन रहा हूँ। कीजिए, आपकी आवाज जो है डॉक्टर समद मुसाफिर तक पहुंच रही है। डॉक्टर साहब, हम आपको देखती रह जाती हूँ। अच्छा, आपकी बहुत खूबसूरत शख्सियत है। शुक्रिया शुक्रिया बेशक, इसमें कोई शक नहीं। शुक्रिया। मुझे कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है कि आपका नंबर मिल गया। जी जी, चलो अच्छा है, शुक्र है। आप जो लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। आमीन। जी डॉक्टर साहब, मुझे ब्लड प्रेशर है, नींद नहीं आती है, तो क्या आप जो इलाज बताते हैं इसमें इसका है इलाज? जी बिल्कुल है। अच्छा सबिया सादिक, आपने बताया आप कोयटा से बात कर रही हैं? जी जी, कोयटा से। अच्छा, कोयटा से आप बात कर रही हैं। आपने कहा कि ये ब्लड प्रेशर है और आपको नींद नहीं आती है, और भी कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? जी, डॉक्टर साहब से बोलना है कि हम यहाँ कोयटा में रहते हैं। जी, तो क्या आपका यहाँ पे कोई ऑफिस है? अच्छा चले हम ये भी पूछते हैं। और एक और बात कि यहाँ कोयटा में एक शख्स डीए रेकी सिखाता है। अच्छा, वो इलाज भी करते, और यहाँ पर लोगों को बहुत फायदा हुआ इससे। अच्छा, और तो क्या आप भी का भी यही इलाज का तरीका है? रोज उसके पास 200-300 लोग आते हैं और सबको फायदा होता है। अच्छा। सबिया सादिक, आप जरा हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। डॉक्टर साहब, ये क्या आपके कोई स्टूडेंट हैं कोयटा में? कोयटा में डीए रेकी तो मैंने इंट्रोड्यूस करा है पाकिस्तान में। ताज्जुब हुआ कि आपने तो मेरा स्टूडेंट जाहिर है, मेरा आप ही के स्टूडेंट हैं। जी सबिया सादिक, आप कुछ और कहना चाहेंगी क्या? बस मैं यही कहना चाहती हूँ, बहुत दिल से दुआ निकलता है, और डॉक्टर साहब की जैसी शख्सियत हमने जिंदगी में नहीं देखा, कोई भी नहीं देखा। सही बात है जी, बहुत ऐसी शख्सियत बस दिल चाहता है, सब लोग का यही हाल है। सही। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। आमीन जी। और इसका और अजर आप हक टीवी वालों को भी दे जिन्होंने इनको लेकर आए। जी, बस हमारी कोशिश है कि हमारे साथ डॉक्टर साहब इसी तरह से शामिल रहें, और आपने जिस तरह दुआ की है डॉक्टर समद मुसाफिर के लिए, और जिस तरह डॉक्टर समद मुसाफिर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, आप अपनी दुआओं में डॉक्टर समद मुसाफिर को ज़रूर शामिल रखें, ख़ास तौर पर इनकी सेहत के हवाले से। और बहुत शुक्रिया सबिया। आपको भी अल्लाह आपको भी अजर दे। आप भी लोगों को बहुत बताते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपकी पसंदीदी का। और हमने जो सवाल आपने किए हम डिस्कस करते हैं, उस हवाले से आप अपने टेलीविज़न सेट के करीब रहिए। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। जी डॉक्टर साहब, ये सबिया सादिक थी कोयटा से, और आपकी माशाल्लाह बहुत तारीफ़ की। जो हर शख्स कर रहा होता है, बहुत हमें फीडबैक्स आ रहे होते हैं आपके हवाले से, जो हमें ईमेल्स आ रही होती हैं, इस प्रोग्राम के बाद भी हमें कॉल्स आ रही होती हैं, जिसमें आपकी अंदाज़ गुफ्तगू, जो धीमा लहजा, फिर साथ आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी, और सबसे बढ़कर आपकी जो ड्रेसिंग्स होती हैं, जो कलर का चॉइस होता है आपके, तो इन सब हवालों से हमें बहुत से फीडबैक्स आ रहे होते हैं। जी। और साथ ही जैसा कि इन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि एक तो इनको सबिया सादिक ने कि ब्लड प्रेशर है, और दूसरा इनको रात को नींद नहीं आती है, और तीसरा इनका सवाल ये था कि क्या आपका कोई वहाँ पे ऑफिस है कोयटा में? जिस तरह की ये बता रही है, डीए रेकी मैंने इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में। जी। डीए रेकी जिससे दूर अंदेश रेकी कहा करते थे। अच्छा। दूर अंदेश, मेरा उस्ताद का नाम है दूर अंदेश समदा। दूर अंदेश समदा मेरा उस्ताद का नाम है, जिनके वजह से मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ और अपना नॉलेज शेयर करता हूँ लोगों से। ये उन्हीं का ही है, और उनकी तरफ से मुझे सारा कुछ मिला है। तो डीए रेकी मैंने 12 साल पहले पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था। अच्छा।
फिर 8 साल पहले के बात है कि मैं चला गया था। 5 साल मैंने सिखाया ये यहाँ पाकिस्तान में, ज़्यादातर लाहौर में और इस्लामाबाद में। अच्छा। फैसलाबाद और सियालकोट, मुजफ्फराबाद, इस इलाकों में ज़्यादातर मैंने किए थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने क्वेटा में भी क्लासेस दिए थे और पेशावर में भी क्लासेस दिए थे, लेकिन यहाँ पर मेरा स्टूडेंट था DA रेकी का, या इधर कराची में नहीं आ रहा था। मैं क्या चलो खिदमत हो रहे, तो अफजाल मादुद्दीन के नाम से यहाँ पर PIA में है, तो वो कर रहा था यहाँ पर DA रेकी करवा रहा था। तो क्योंकि वो भी मेरा स्टूडेंट्स है, मैंने यहाँ पर मैं क्या चलो वो है तो ज़रूरत नहीं है मुझे जाने के वहाँ। तो क्वेटा में है स्टूडेंट, बिल्कुल है, कि जिसके पास मेरे ख्याल में 300-400 पेशेंट रोज़ाना के हिसाब से आते हैं। सही। और यहाँ पर भी है स्टूडेंट्स, तो हर जगह पे है माशाल्लाह, खिदमत कर रहे हैं। तो DA रेकी जो है वो मैंने इंट्रोड्यूस कराया, और DA रेकी बिल्कुल आप साथ जाएं, सफ़िया नाम थे, सफ़िया आप साथ जाएं और आप इलाज करवाएं उनसे, बहुत अच्छा। सबिहा सादिक था। जी जी। तो ये बहुत बेहतरीन है, और उससे भी अच्छे इलाज, लेकिन उससे एडवांस जो है वो समदा हीलिंग एनर्जी है। अच्छा। बाद में मैंने समदा हीलिंग एनर्जी को इंट्रोड्यूस कराया था पाकिस्तान में, यानी अभी जो है समदा हीलिंग एनर्जी का 6-7 साल में जो कि मैंने इंट्रोड्यूस कराया। सही। तो ये जो है ये एक पावर है और ये एक ताकत है, ये एक हकीकत है कि DA रेकी में बहुत ताकत है। और जो ये बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर जी, और ब्लड प्रेशर, रात की नींद ना आने के, इसका हल होते हैं। ब्लड प्रेशर और रात के नींद का ना आने का हल DA रेकी में भी है और समदा हीलिंग एनर्जी में भी है। अच्छा। लेकिन एक आम सी बात है कि अगर इनके ब्लड प्रेशर हाई है जी, और इनको प्रॉब्लम है नींद का भी, तो ये कोई नफसियाती अर्जा हो सकता है। अच्छा। क्योंकि ब्लड प्रेशर का हाई होना और नींद का ना आना कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है, इनको नफसियाती हो सकता है ये बीमारी। सही। तो बाहर मैं तो अभी साइकोलॉजी में भी PhD कर रहा हूँ। अच्छा। तो बात यह है कि साइकोलॉजी के लिहाज से मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि इनको ये प्रॉब्लम हो सकता है, और मेडिकली जो है इनको प्रॉब्लम हो सकता है ज़्यादा वज़न की और ज़्यादा खाने की वजह से। जी जी। और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि कुछ हमारे अंदर कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल, किसी चीज़ की कमी होती है जी। सॉरी, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम इस तरह के हो सकता है। लेकिन इसका हल जो है, अगर वो नहीं आ सकती है हमारे पास, नहीं हमें ज्वाइन नहीं कर सकती है, तो इनका हल ये है कि ब्लड प्रेशर अपने आप को रिलैक्स करे, जो कि मैं हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में बताता हूँ जी, जो कि कल नशर होने वाले जुमेरात 6:30 बजे उस प्रोग्राम हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम होती है, यहाँ से नशर होते हैं हर जुमेरात को 6:30 बजे। तो फिर रिपीट इसका है जुमे को 3 बजे। तो ये उसको देख के उसमें मैं बड़े अच्छे रिलैक्सेशन के, नेचुरल ब्यूटी कैसे और मोटापे को कैसे कम किया जाए, दूसरा जो है ना टेंशन डिप्रेशन को कैसे, नींद अगर नहीं आता है तो उसको किस तरह के हल किया जाए, तो ये तमाम चीज़ें उसमें मौजूद है। और ये अपना ब्लड प्रेशर और ये तमाम चीज़ों को बहरहाल ये कि और मशवरा है कि डाइटिंग का ख्याल रखें, सही, रात को कम खाएं ताकि उनके ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, या रात को दही, फल है, दही है, इस तरह की कोई चीज़ है रात को लें तो बहुत बेहतरीन हो जाती है। और दही खाने से अगर थोड़ी भी दही खाएं तो अक्सर लोग कहते हैं उससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। अच्छी आती है, नींद बहुत अच्छी आती है और रिलैक्स। वैसे ज़्यादा
जल्दी हजम हो जाते हैं सही। और ज़्यादा भारापन नहीं पड़ता है। अगर रात को आप गोश्त खाते हैं, मुर्गिन ग़िज़ाएँ खाते हैं, अजीब सी कैफियत हो जाते हैं, इंसान को नींद में भी बेचैनी होती है जी। और दूसरी बात है वज़न भी बढ़ने लगते हैं, पेट भी निकलने लगता है, ये सारा कुछ उसके साथ। अच्छा सर, गो के हम अभी बात कर रहे थे समदा हीलिंग एनर्जी के हवाले से और हीलिंग के हवाले से, और आप कुछ वाक़या भी शेयर करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, फिर मैं उसकी आपको वजह भी बताऊँगा कि रेकी और डी रेकी इन दोनों में कुछ फ़र्क है? रेकी और डी रेकी में फ़र्क है बिल्कुल। डी रेकी आम रेकी से, यसुई रेकी से, सीकम रेकी से, तिब्बतियन रेकी से, कुंडालिनी रेकी से, करुणा रेकी से कई गुना एडवांस है डी रेकी। अच्छा जी। क्योंकि मैंने क्योंकि जैसे कि हमारे इल्म में था और हमारी नॉलेज में था कि डी रेकी जो है वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में आपने ही उसको इंट्रोड्यूस किया है। जी बिल्कुल। लेकिन रेकी के हवाले से कुछ लोग हैं जो इस बात को भी क्लेम कर रहे होते हैं कि उन्होंने क्या कहते हैं रेकी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं उस हवाले से थोड़ा सा फ़र्क जानना चाह रहा था कि जी रेकी में नहीं, देखिए रेकी चाहे कुछ भी हो, रेकी में वो पावर नहीं है जो कि समुदाय हीलिंग एनर्जी में। समुदाय हीलिंग एनर्जी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफ़र किया जाता है। सही। और रेकी का तो सिर्फ 3 लेवल है। अच्छा। 3 लेवल है तो 3 लेवल से तो कोई ख़ास है। समुदाय हीलिंग एनर्जी का मैं यहाँ पर 8 लेवल सिखाता हूँ। अच्छा। तो उस फिर हर लेवल एक दुनिया है। आप रेकी का 3 लेवल एक दिन में कराते हैं जी। तीनों के 3 एक दिन में हो जाते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। वही रीमास्टर्स आता है। इसका 4था लेवल जो है मास्टर होते, तो वही मास्टर मेरे पास आता है रेकी का। जब समुदाय हीलिंग एनर्जी का हिलर लेवल लेते हैं तो उसे पता चल जाता है कि ये तो उसके रेकी के ग्रैंड मास्टर के बराबर है। सही। और ऑटोमेटिकली समुदाय के हिलर लेवल में रेकी की ग्रैंड मास्टर कोर्स हो जाती है। ऑटोमेटिकली उसके जो है ना एट्यूनमेंट हो जाती है। सही। खुद ब खुद ट्यून हो जाता है इंसान हीलर लेवल से। और समुदाय के मास्टर लेवल तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे है, वो तो बहुत हाई। सही जी। हम आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक था हीलिंग के हवाले से, और हम बात कर रहे थे कि जब हम खला में या हम एरोप्लेन के अंदर हम जा रहे थे। जी, मेरे साथ ऐसे वाक़यात हुए क्योंकि मैं WHO यूनिसेफ के साथ और ये चीज़ें ऐसे हालात होते थे, जंगों के हालात, जब जंगे होते थे। मसलन ये दूसरे ममालिक में, अफ़गानिस्तान में और कई ऐसे ममालिक में जो जंग होते थे, वहाँ पर जाकर हम दरमियान ज़ख्मी को उठाना या फिर उसको जहाज़ में, एयरप्लेन में बिठाते हो। कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन नहीं होते थे वहाँ। अच्छा। मकसद कोई वो ख़ास क्या नहीं होते थे उसमें। तो ऊपर जाते हुए हमारे सांस बंद हो जाते थे, बिल्कुल तकरीबन बंद होने की, यानी हम जितना भी कोशिश करते मुश्किल से ले रहे होते थे। जी जी। सांस यानी ऑक्सीजन होता ही नहीं था। सही। कैबिन में तो होता था जी, जो जहाँ पर पायलट बैठते हैं। कभी कभी तो एक आधा लोग वहाँ चले जाते थे, मैं भी कभी कभी चले जाता था, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने आप को ये कहता कि चलो अगर ये लोग मरते हैं तो हम भी मर जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा तो तरबियत ऐसा दिए हुए कि मेडिकल में कि आप जो है ना अपने जान की कुर्बानी भी दें एक पेशेंट के लिए, तो आपको कोई परवाह ना हो। आपने बस अपना ड्यूटी निभाना है, आपका फ़र्ज़ है। आपका सोच कहीं पे भी कुछ भी ना हो, आपने अपनी ड्यूटी करनी है। और किसी भी सूरत में एक ज़ख्मी का इलाज करें, किसी भी सूरत में एक पेशेंट आपके पास आया, अगर आपका दुश्मन भी है उसका इलाज करें। तो हम जो है ना, वैसा तो मेरी ज़िंदगी गुजरी ऐसे ही है कि मैंने कभी मरने का, कभी किसी ख़तरे का कभी महसूस नहीं किया। काफ़ी ऐसे वाक़यात हुए, ऐसे ख़तरनाक वाक़यात जो कि मरना मैंने आंखों से देखा, जिस तरह के मैं अपने हाथों को देखता हूँ, मैंने कोई परवाह नहीं रखा।
तो वो ऑक्सीजन की कमी जो है ये इस तरह की होती है। ये वाइटल फोर्स, ये बात हो रही है हीलिंग की। जी हाँ, हीलिंग कि हीलिंग पावर क्या है। अब हम ऊपर जाते हैं लेकिन ऑक्सीजन तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी हम जिंदा रहते हैं। जी। तो मेरे साथ एक डॉक्टर था, एक अमेरिकन डॉक्टर था, वो इस तरह बर्दाश्त नहीं कर रहा, भाग कर कैबिन में चले जाते वो बाहर नहीं आता था। तो उसको मैंने कहा था, मैं क्या देख मुझे क्यों फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, और आपको क्यों होता है? क्योंकि आपने आदी नहीं किया अपने आप का, आदत नहीं। कहते ही नहीं, आपने तो बहुत रियाजात करते हैं, आप तो बहुत योगा करता है, ऑक्सीजन की मशक़ें करते हैं, आप तो कई कई घंटे बगैर ऑक्सीजन रह जाता है, मैं तो मर जाऊंगा। मैं क्या, आप भी हो सकता है। मैं अपने आप को आदत करना चाहता हूँ कि देखो ऑक्सीजन क्या ज़रूरी होती है, क्या बहुत ज़रूरी होती है। मेडिकली तो अगर चंद सेकंड तक हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन ना पहुँचे तो डैमेज, सारा कुछ ख़त्म। सही। लेकिन हम अगर योगा के हवाले से, रूहानियत के हवाले से अगर हम स्टडी करते हैं तो फिर हम कई महीने बग़ैर ऑक्सीजन के रह सकते हैं। अच्छा। या कई दिन बग़ैर ऑक्सीजन के रह सकते हैं बाकी उलूम के लिहाज से। लेकिन मेडिकल तो आपको पता है कि आपके उस रिशों से बहस करता है जो कि आपकी मादी रिशे हैं, गोश्त पोस्ट खून और हड्डियाँ, और बस बात ख़त्म। लेकिन एक 4 डायमेंशनल पावर भी होती है जिसे झील पावर कहा करते हैं जी। या जो है ना एक दूसरी पावर कहते हैं, एक दूसरी रुख कहते हैं। मादे का 3 रुख होते हैं, 4 रुख होते हैं, एक 3 डायमेंशनल और एक है 4 डायमेंशनल। तो एक होता है मसलन लेंथ उनके, मसलन चौड़ाई, लंबाई, और जहाँ पर चुकराई कहते हैं या क्या कह सकते हैं, जहाँ पर जिसने वो मादे ने जो जगह गिरा हुआ है। जी जी जी। ये है, इसकी चौड़ाई कितने, इसके लंबाई कितने, और दरमियान कितना इसने जगह। ये 3 डायमेंशन हो गए। एक होता है 4 डायमेंशन पावर। इसका 4 डायमेंशन पावर जो है वो एक ऐसी पावर है जो कि नज़र नहीं आते हैं। तो इस पावर जो है, ये पावर हमारे इर्द गिर्द है, और जिसे हीलिंग पावर कहा करते हैं, ये हीलिंग पावर है, ये हीलिंग ताकत है। तो हीलिंग पावर जो है ये हमारे बॉडी में भी है और हमारे इर्द गिर्द में भी मौजूद है। सही। हीलिंग पावर क्या है? हीलिंग पावर हमारी बॉडी में भी है और हमारे इर्द गिर्द में भी मौजूद है ये पावर। तो ये पावर हम किसी ख़ास तरीके से समदा हीलिंग एनर्जी के जो तौर तरीके हैं उसके ज़रिए एक शख्स में इस पावर के फ्रिक्वेंसी को, एक इंसानी फ्रिक्वेंसी को पावर्स के दूसरी हीलिंग पावर्स के फ्रिक्वेंसी के साथ मिलाकर, और ख़ुद ब खुद वो पावर आना शुरू हो जाता है। फिर आप अपना नेचुरल हेल्थ और दूसरों के नेचुरल हेल्थ को आप हील कर सकते हैं। सही। कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी कोई मुज़िर असरत नहीं होती है। और किसी भी किस्म का, किसी भी हवाले से, मिसाल के तौर पे किसी को सर का दर्द है तो टैबलेट से लेता है, किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो भी टैबलेट से होते हैं। लेकिन इस हीलिंग पावर के ज़रिए उन्हें कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, कोई किसी किस्म के इस चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसी बीमारियां जो कि मेडिकली अनक्योरेबल है तो इसी से मुमकिन है, और हुए भी है, काफ़ी सारे लोगों का इलाज भी और हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स आ रहे हैं रोज़ाना, इतनी बेहतरीन क्लासेस बनती है। पर मैं आपको बताऊं खिदमत क्या होती है। जी। खिदमत एक ऐसी चीज़ है जो कि आप समदा हीलिंग एनर्जी से ही लोगों का कर सकता है, अपना कर सकता है, अपना खिदमत कर सकते हैं, लोग भी कर सकते हैं। समदा हीलिंग एनर्जी लोग खिदमत की बात कर रहे हैं। खिदमत क्या होता है ये मैं बताना चाहता हूँ। जी डॉक्टर, मैं बड़ी माजरत से एक बार फिर आपकी खतरे कलामी करूँगा और हमें सवाल से अपनी बात हम जारी रखेंगे। खिदमत के हवाले से हमें यहाँ फिर एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन, हमें यहाँ ब्रेक लेना है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं
ब्रेक के बाद हक टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है, और उन नाज़रीन के लिए जिन्होंने अभी अपने टेलीविज़न सेट्स ऑन किए हैं और हक को ट्यून किया है, मैं बताना चाहूँगा कि आज हक टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समद मुसाफिर, और हम बात कर रहे हैं समदा हीलिंग के हवाले से, समदा हीलिंग एनर्जी के हवाले से, और हीलिंग क्या होती है इस हवाले से। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने आपसे सवाल किया था और आपने काफ़ी डिटेल में उस हवाले से बताया कि हीलिंग क्या होती है। जी जी जी, तो जैसा कि मैंने कहा कि अब इस हीलिंग के ज़रिए जो हम समदा हीलिंग एनर्जी की हम जो बात कर रहे हैं, प्लस जैसे कि इब्तिदा में मैंने कहा कि ये दुनिया की जो है स्ट्रॉन्गेस्ट हीलिंग एनर्जी है ये। जी, तो किसी भी किस्म का, जैसे कि हमारे साथ सबिया सादिक ने कोयटा से हमें कॉल किया था, उन्होंने कहा ये ब्लड प्रेशर के हवाले से जी, और रात को उनको नींद नहीं आती है। इस तरह मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स होते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं। जी, तो ये जो हीलिंग एनर्जी है जी, ये किस अंदाज से उन पर असरअंदाज हो रही होती है, उन बीमारियों पर, उन मसाइल पर? जी जी, ये असर करता है जहाँ पर प्रॉब्लम है। ये इंटेलिजेंट एनर्जी है जो कि अपने आप खुद तशख़ीस भी करते हैं ये चीज़। और कभी कभी तो ये होते हैं कि हम हाथ रखते हैं एक पेशेंट पे जहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होते हैं, हमें आगाही हो देते हैं कि प्रॉब्लम कहीं और है, गड़बड़ कहीं और है बॉडी की किसी दूसरी हिस्से में, तो हम जाकर वहीं पे हीलिंग देते हैं। ये एक हैरानकुन दुनिया है और बहुत ही मज़े की दुनिया है। सही। जब आप अपने नेचुरल हीलिंग करते हैं तो खुद ब खुद वो पावर्स आना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में, और वो पावर्स जो है आप जैसे ऑन करते हैं आपकी बॉडी में आ जाता है, और फिर आप दूसरों को ट्रांसफ़र करते हैं, या बाय डिस्टेंस हीलिंग या दूसरी तरीके से, मसलन कोई चीज़ नजाज करके दें। एनवायरनमेंट में एनर्जी छोड़ा जा सकता है कि एनवायरनमेंट में एनर्जी पावर को आप वहाँ पर एक्टिवेट करें, नेगेटिविटीज़ हम पर असर नहीं करते। सही। तो ये एक अल्लाह का एक बहुत बड़ा नेमत है। जी जी, एनर्जी। अच्छा, इसमें इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स? किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स इसके कोई नहीं है, बल्कि ये जितना ज़्यादा अप्लाई करते हैं आप जी, उतना ही ज़्यादा मुफीद होता है इंसान के लिए। अच्छा। कभी आपकी पावर ख़त्म नहीं हो सकता है, ना कभी आपसे कोई छीन सकता है, ना कभी आपसे ले सकता है। बात हो रही थी खिदमत का। जी। खिदमत क्या होती है? जी। तो खिदमत जो है एक वो चीज़ है जो कि समदा हीलिंग एनर्जी में है। लोग बात करते हैं खिदमत का कि हमने फ़लाँ जगह पे फंड्स इकट्ठा किए हैं, फ़लाँ को खिलाया है, देगे पकाई हैं, या कोई NGO बनाई हमने, या फ़लाँ किए, या ये किया हमने, या माजरों का हमने हेल्प की है, या किसी और चीज़ का हेल्प किया हमने। अपने आप को बहुत ही क्या समझता है कि हमने बहुत से काम किए, तरहाल कि ये सारा काम सिस्टम का होता है। सही। आपका कोई काम नहीं है, ना ही कोई हक होता है किसी का इस तरह करने का। जो भी फंड्स इकट्ठा करते हैं आप, वो सिस्टम को आपको देने चाहिए, सिस्टम ही जो है ना वो काम करने चाहिए। लेकिन अगर सिस्टम से मायूस है आप, सिस्टम के मेरे मतलब है गवर्नमेंट, अगर उसी मायूस से आप समझता है कि वो चीज़ हक लोगों तक नहीं पहुंचते, सही, तो फिर ऐसे एक शख्स हो सकता है जिस तरह की ये ईदी है। जी। तो बात ये है कि ये खदमात जो है ना, ये सारा कुछ चक्कर है, कोई क्या नहीं होते इस। मेरे पास लोग आते हैं, मैं 4 दिन में 3-3 घंटे
यानी 12 घंटे में मैं एक शख्स को एक नेचुरल हीलर बना देता हूँ और वो अपना हीलिंग करते हैं और अदर्स की। अगर खिदमत किसी की दिल में है तो वो मेरे पास आए, फिर खिदमत देखें। बात तो जज्बे की है। आप कैसे खिदमत करेंगे और कैसे आप लोग जो है ना किस तरह आपसे मुस्तफ़िद हो सकते हैं। आपके अगर हाथ में शिफा है, बात करता है, रूहानी लोग होते हैं जो बात करते हैं, सारा दिन कुरान और हदीस की बात करते हैं, समझते हैं कि शायद हमने जन्नत को पा ली। सही। सारा दिन जो है ना वो बैठे रहते हैं, बात करते हैं। आप आ जाएं एक बार शफाई कोते पे तो देख लो, क्या आपके हाथ में शफा है? सही। क्या आपके गुफ्तगू में शफा है? क्या आपके वजूद में शफा है? क्या आपने दिन में कोई 300-400 लोगों का दर्द दुख दूर किए कि सिर्फ बात करते हैं? बैठे हुए स्टेज पे बड़ा बड़ा करके अपने आप को वाइट कपड़े पहन के बैठे हुए तस्बीह भी करते हैं। ये तो सेल्फ के लिए आप कर लें, आप अल्लाह की मखलूक का खिदमत करें। सही। क्या रूहानियत आपने बनाई हुई है? तजादात फैलाते हैं आप रोज़ाना के, ये फ़लाँ हैं, ये शर्क है, ये इस तरह के, ये उस तरह के, ये उस तरह के। तो आप आ जाएं, आप रूहानियत को महसूस तो करें ना। सही। आप शफाई लहरें लें और लोगों का खिदमत करें। और शफा जो होता है सिर्फ मिन जानिब अल्लाह होते हैं, बेशक इस पे अल्लाह की तरफ से ये सारा कुछ हो। तो कुछ जो है ना, कुछ लोग हैं जो रूहानियत के दावेदार होती है, नमूद नुमाइश के वो लिए नुमाइश होते हैं, जाहिर होता है उसका, सिर्फ जाहिर है उनका। जी। बज़ाहिर नजर आता है यार बड़ा क्या है, लेकिन दिल से उसका अल्लाह को पता है कि ये कैसे है। दूसरी बात यह है कि सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो भी हैं, खिदमत की बात करते हैं। सही। वो कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करेंगे, अब सड़क बनाएंगे। आप किसी के पास दर्द दुख है, डॉक्टर का वो खर्चा नहीं कर सकता है, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, बीमार पड़ा हुआ है, उसको आप सड़क बनाओ, उसको आप बिल्डिंग बनाओ, उनके आप ये सारा दुनिया सर ज़ेवर कर दो, उनके लिए आप इस दुनिया को जन्नत बनाओ। उनको क्या करना है? उनको उस चीज़ों को, सही बात, उसके क्या फ़ायदा है उनके लिए? उनको तो सेहत चाहिए, उनको तो अंदर से खुशियाँ चाहिए। खिदमत की बात करते हैं लोग। जी डॉक्टर साहब, ये खिदमत के वाले से हम अपनी बात जारी रखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर बहुत देर से होल्ड पर है, तो हम शामिल करते हैं कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं उरूज बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी उरूज, आप लाहौर से बात कर रही हैं, क्या हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? जी मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहूँगी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। जी जी। और डॉक्टर साहब के हवाले से कहना चाहूँगी कि इनका बहुत ही अच्छा अंदाज है, बिल्कुल बनावट से पाक, तो इसलिए आपका प्रोग्राम देख के और भी अच्छा लगता है। सही। और आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। जी जी, आप सवाल कीजिए। जी मैं बात कर सकती हूँ डॉक्टर साहब से? जी आपकी आवाज़ पहुँच रही है डॉक्टर। मेरे पास माइक नहीं है, सॉरी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ समदा के मुताल्लिक के समदा का ताल्लुक मजहब से है या साइंस से? और दूसरा सवाल ये है कि क्या समदा हर कोई सीख सकता है, इसमें उम्र की क्या हद है? अच्छा जी चलें ठीक है। उरूज, आपने हमें कॉल किया लाहौर से और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और हम अभी डॉक्टर समद मुसाफिर से पूछते हैं। आप अपने टेलीविज़न सेट के करीब रहिए। जी बिल्कुल, मैं पास। जी अच्छा, ये उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि समदा का ताल्लुक जो है वो मज़हब से है या साइंस से है? देखिए इसके ताल्लुक जो है मज़हब से भी है, साइंस से भी है। सही। साइंस की तरफ ले जाए तो साइंस है, सबूत है, सबूत देता है आपको। मेडिकल पहले टेस्ट करवाएं, पहले मेडिकल टेस्ट करवाएं किसी पेशेंट का, फिर आप हीलिंग दे दे, फिर बाद में टेस्ट करवाएं, आप देख लें तो कितना फ़र्क होगा। और फिर एक अनक्यूरेबल डिजीज़ जो मेडिकली क्योर नहीं होता है, आप लें। जी डॉक्टर्स ज़्यादातर मेरे पास आते सीखते हैं, सीखने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर्स भी तकरीबन जो डॉक्टर्स होते हैं वो तकरीबन 40% डॉक्टर्स होते हैं। अच्छा। मेडिकल से रिलेटेड जो लोग,
जो इस शफ़ाई लहरों से जो शफ़ाई सिलसिले हैं उसमें पीर भी होती है, जो है ये बाकी जो है इस तरह लोग हैं जो कि पहले से हीलिंग मेथड्स कर रहे हैं, या इस मास्टर रिकी वाले हैं, योगा वाले हैं, जो भी इस तरह के लोग होते हैं। तो ये जो है इसका ताल्लुक़ जो है रूहानियत से भी है। आप टोटली रूहानियत की तरफ ले जाएं तो शफ़ा जो होते हैं वो मिन जानिब अल्लाह होते हैं, और शफ़ाई जो लहरें हैं वो शफ़ा चाहे किसी भी चीज़ में हो अल्लाह की तरफ से। तो ये एक मज़हब भी है, ये दीन है, और मकसद ही यही होता है मज़हब का, दीन का ये मकसद ही ये होता है। अब तुम लोगों ने मकसद जो है मज़हब का, दीन का कुछ और बना दिए, लेकिन मकसद जो है मज़हब का, दीन का किसी के दर्द दुख को दूर करना। सही। ये नहीं कि बैठा रहना, बोलता रहना और बोलता रहना, या आप जो है ना खड़े होकर टीवी पे बताता रहना, या बैठा रहना बोलता रहना, या जाकर, ये नहीं। आपको प्रैक्टिकली परसों बड़ा अच्छा है क्या हुआ था कि इस तरह के मकसद जो लोग आते हैं पर बेयकीनी से आता है, क्योंकि उसे रूहानियत पे क्या पता है, उसको रूहानियत का क्या पता है, उन्हें एनर्जी का क्या पता है, साइंस का। वो तो एक हैवान की तरह, एक एनिमल की तरह सिर्फ अपने आप को गोश्त पोस्ट और खून समझते हैं। उन्हें क्या पता है कैसे शफ़ाई लहरें होता है। और फिर मेरा हुलिया जब देख लेता है कि कोई अंग्रेज़ बैठा हुआ है, ये क्या शफ़ाई लहरें हमें दे सकता है, सही है। ये क्या कर सकता है। तो ये जो है ना, जब या अभी बच्चा है, ये अभी शख्स, ये इतना उम्र भी तो नहीं है, ये किस तरह के मुमकिन है। लेकिन जब वो आकर देखता है, पहले क्लास में जब वो देखते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं, ऐसे हैरान होते हैं कि हमारे ख्वाब में भी नहीं था, और हम ऐसे मुमकिन कैसे हो सकता था ये। जिस तरह के पिछले प्रोग्राम में वो मुगीद साहब ने कॉल किया था जी, एक बहुत हाई लेवल का बिजनेसमैन है माशाल्लाह। जी हाँ, जी हाँ। और वो जो है ना, उनके अपनी कंपनीज हैं। वो पहले दिन जब आया था तो भी ऐसा मकसद, हमारा थोड़ा सा माहौल ना बहुत एडवांस है और ना है बहुत सादा है, तो उससे वो बहुत शायद एडवांस माहौल में वो रह रहे हैं। लेकिन वो वहाँ पर उसको शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा यकीन नहीं आया। लेकिन वो जब उन्होंने महसूस किया पहले दिन से, अब वो मास्टर कोर्स भी करना चाहते हैं। अच्छा। मास्टर कोर्स के लिए भी उन्होंने अप्लाई किए हुए, समदा के मास्टर कोर्स के, वो तमाम उस कोर्सेज के लिए। इस तरह लोग मेरे पास बहुत हाई जो है पोस्ट पे जो होता है गवर्नमेंट के और बाकी चीज़ों के आते हैं, लेकिन वो महसूस करते हैं। और कुछ रूहानी लोग जो होते हैं मसलन, या कुछ मजहबी लोग जो होते हैं, वो आते हैं पहले तो उनके आना बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कहते हैं हम तो ये जानते हैं, हम तो वो जानते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो ये करते हैं। कई कीड़े मकोड़े भी निकाल लेते हैं अच्छा एक शख्स में। लेकिन जब वो पहले क्लास ले लेता है, उसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि वाकई जो हम चाहते थे, उसके आना जो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, उसकी जो एगो है वो थोड़े से नीचे आना शुरू हो जाता है कि यार शायद अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, अभी हमारी नॉलेज महदूद है। पहले तो वो समझता है कि हम तो पता नहीं दुनिया पे राज कर रहे हैं और हम तो बहुत कुछ जानते हैं। तो खिदमत की बात हो रहा है कि खिदमत क्या है। सही। खिदमत की जो बात है, खिदमत अगर किसी ने करना हो तो वो मेरे पास आए। सही। अगर किसी ने दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत के लिए, थोड़े से भी इंसानियत के लिए दिलसूजी हो उनका, हौसला रहमी हो उनका, तो अगर खिदमत कोई करना चाहता है वो मेरे पास आए। मैं उसे ऐसा बना दूंगा जो कि वो खिदमत करेगा, और वो उनसे फिर लोग जो है ना, वो अंदर से खिदमत का जज्बा पैदा होगा और सही मानों में फिर वो खिदमत करेगा। मैं जज्बा पैदा करवाता हूँ। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट में वो जज्बा पैदा करता हूँ। पहला कोई नहीं चाहता है किसी का इलाज करे, क्योंकि मेरे पास लोग भी ऐसा आता है जो कि बहुत ही हाई स्टडीज़, बहुत जो है ना हाई एजुकेशनल पीपल होती है।
तो इसलिए वो उनके पास टाइम ही नहीं होता है, किसी को कोई दर्द दुख का पता ही नहीं होता है। उन्हें मशीनी मसनूई दुनिया में इतने जो है ना वो मसरूफ़ होते हैं कि उसे पता ही नहीं है कि दुनिया खिदमत क्या है और इंसानियत क्या है और किसी का दर्द दुख दूर करना क्या। वो ये समझता है कि पैसा देकर शायद खिदमत होता है। ये बिल्कुल भी सही खिदमत नहीं है। ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो खिदमत है, दर्द दुख किसी का दूर करना आपके हाथों से, बहुत बड़ी बात है। इससे बढ़ के कौन सी बात हो सकता है? सही बात है। एक शख्स तकलीफ में है, आप एक दिन का रोटी खिलाएं, क्या होगा उससे? 2 दिन खिलाएं, 1 साल खिलाएं, 2 साल खिलाएं, उससे क्या होगा? क्या करेंगे उससे? उसके दर्द दुख को दूर कर दो, उसको हसास बसास तैयार कर दो काम के लिए, और वो खुद अपना काम, खुद अपनी ज़िंदगी खुद बनाए। और मैं वाहिद शख्स हूँ जो कि मैं पाकिस्तान में बनाता हूँ इसी तरह के लोगों को। और मेरा HMF जो है, मैं लोगों की ज़िंदगी में 3 दिन में चेंज लाता हूँ, चैलेंज से। सही। 3 दिन में मैं एक शख्स को उस स्टेज तक ले जाता हूँ 3 दिन के अंदर अंदर, कि उसको ये महसूस होता है कि अब मैं कर सकता हूँ जो चाहूँ ज़िंदगी में। सही। जो चाहूँ मैं। कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो खिदमत की क्या बात है? खिदमत लोग बताते हैं, खिदमत करें, ये करें, दिलसूजी करें, फलां करें, ये सारी ऐसे फजूल बातें हैं जो कि लोग करते हैं। आप आए प्रैक्टिकली खिदमत करना चाहते हो तो आए अमल में आ जाओ। बातों से क्या होता है? ये आप आ जाएं, खिदमत करना चाहते हो। अगर आपके हॉस्पिटल है, आपकी कोई भी जगह है, हीलिंग है, अगर आप नहीं करना चाहते है तो आए, मैं आपका रास्ता बताता हूँ, फंड्स का रास्ता बताता हूँ कि आपने कैसे यूज़ करना है। अच्छा। आप एक हीलिंग एनर्जी सेंटर्स खोलें, आप आए मेरे स्टूडेंट को, किसी एक स्टूडेंट को आप उसके भी तो पेट होते हैं, तो रोज़ी शूज़ी होते हैं उनके, ज़ाहिर है, उनको आप तनख्वाह दे दें, एक हीलिंग सेंटर खुलवाएं, एक हीलिंग सेंटर खोल ले एक जगह पे, उसका आप सारा खर्चा कर ले। वहाँ अगर लोगों के दर्द दुख दूर होते हैं तो इससे ये बेहतरीन इबादत में से और बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन खिदमत है ये। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम खिदमत के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते रहेंगे। उरूज ने जो हमें लाहौर से कॉल किया था जी, उनका आपने एक सवाल का तो जवाब बहुत तफसील से दिया। उनका एक सवाल ये भी था कि क्या समदा हीलिंग एनर्जी को सीखने के लिए या हासिल करने के लिए कोई एज लिमिट है? जी, एज की कोई लिमिट नहीं है। मैं तो बच्चों को भी सिखाता हूँ। अच्छा, मतलब किसी भी एज में आदमी मेरे पास बच्चे इसमें सीख सकता है उसको? जी बिल्कुल, कोई लिमिट। हमारे साथ एक और भी कॉलर शामिल हो गए हैं। जी उरूज, आपने जो हमसे 2 सवाल किए थे, बहुत तफसील से डॉक्टर समद मुसाफिर ने आपके पहले सवाल का जवाब दिया। और जहाँ तक एज लिमिट का बात है तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज ग्रुप के लोग जो हैं वो ये एनर्जी हासिल कर सकते हैं। और हम शामिल कर रहे हैं इस वक्त एक और कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, हुमैरा राशिद। हुमैरा राशिद? जी 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 हुमैरा, आप मुल्तान से कॉल कर रही हैं हमारे साथ, क्या आप शेयर करना चाहेंगी? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी आप अपनी बात जारी रखें, आपकी आवाज़ जो है वो डॉक्टर समद मुसाफिर तक पहुँच रही है। डॉक्टर साहब, मुझे ये मालूम करना था कि मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ और आपका प्रोग्राम मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं आपका वो जो प्रोग्राम है ना योगा का, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, यस सर। जी 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 जी, तो जी। वो मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा योगा मैंने कभी नहीं देखा। सही। जो मैं आपका योगा देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि करने को भी दिल चाहता है। जी 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 जी। तो सिकंदर साहब, मुझे ये सवाल करना था डॉक्टर साहब से। तो उसको, वो जो प्रोग्राम आप देख रही होती हैं और आपको करने को दिल चाहता है, तो उस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप डॉक्टर समद मुसाफिर के साथ वो आप साथ में आप करें भी आप उसको, ताकि आप सीख सकें अपने घर बैठे। जी मैंने अपनी जिंदगी में इतना चेंज महसूस किया है, इतना चेंज महसूस किया है
कि मैं कहती हूँ सबको योगा करना चाहिए। सही बात है। और मैं डॉक्टर साहब से सवाल करूंगी जी कि ये जो मेडिकल है और मेडिकल रिकी हिकमत जी और समदा हीलिंग एनर्जी में क्या फर्क है, क्या डॉक्टर साहब मुझे बताएंगे? जी बिल्कुल। जी हम बिल्कुल इसका आपको जवाब देंगे जो आपने सवाल हमसे किया है। मेडिकल जी आप अपने टेलीविजन सेट के आप करीब रहिए, इंशाल्लाह अभी हम इसका आपको जवाब देते हैं। थैंक यू डॉक्टर आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने का, प्रोग्राम में शामिल होने का। इन्होंने बहुत पसंद किया है इस प्रोग्राम को हवाले से जो आपका हर जुमेरात को 6:30 बजे होता है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और उस प्रोग्राम का मकसद, हम इनके सवाल का जवाब तो ये देंगे ही, मैं थोड़ा सा आपसे उस हवाले से डिस्कस करना चाह रहा था कि उस प्रोग्राम का तो मकसद भी यही है कि जो कुछ आप वहाँ सिखा रहे होते हैं, जो कुछ आप वहाँ बता रहे होते हैं, लोग उसको लिखें भी, और जो आप प्रैक्टिकली आप कर कर दिखा रहे होते हैं योगा, तो उसके साथ साथ वो करें तो घर बैठे लोग वो सारा कुछ हासिल कर सकते हैं। हासिल कर सकते हैं जी बिल्कुल, घर बैठे लोग कर सकते हैं जी। ये होते हैं एक खिदमत के, प्रैक्टिकली कोई खिदमत दिखाएं आप लोगों को। हम यहाँ बैठे हुए लोगों के मसाइल को हल करने यहाँ पर बैठे हुए, ये होता है खिदमत। तो बात ये है कि इनके जो सवाल है मेडिकल रिकी और समदा, मेडिकल रिकी और समदा में क्या फ़र्क है, इसमें डिफरेंस क्या है इसके? मेडिकल तो अपनी जगह पे सही है, ठीक है, हिकमत भी उन्होंने कहा, हिकमत भी अपनी जगह पे ठीक है और रिकी भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये एक नेचुरल तरीका है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। समदा हीलिंग एनर्जी जी नेचुरल तरीका है और ये 80% से 90% काम करता है। लेकिन मेडिकल में हमने खुद पढ़े हैं, मैंने खुद मेडिकल में पढ़ा है कि हमारे जो पेशेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी डॉक्टर के जो पेशेंट है 100 में से 40 या 50 ठीक होंगे, बाकी या किसी और डॉक्टर से ठीक होंगे, या फिर एनवायरनमेंट चेंज होने में या ग़िज़ा खाने में या खुद ब खुद वो बीमारी ठीक हो जाते हैं। तो समदा हीलिंग एनर्जी में अगर 80% काम नहीं कर रहे थे, बजाय 40 के 80% अगर काम नहीं करते, तो समदा हीलिंग एनर्जी की तरफ कोई आता ही नहीं। सही। तो रिकी जो है वो तो हमने पिछले दफ़ा बता दिया कि वो एक बहुत हल्का तरीका इलाज है, उससे समदा हीलिंग एनर्जी 70 गुना ज़्यादा ताकतवर है, जो कि खुद रिकी मास्टर कहते हैं 70 गुना। और ये तो मालूम बात है कि समदा हीलिंग एनर्जी के हीलर लेवल से उसके मास्टर लेवल भी हो जाता है, ग्रैंड मास्टर भी हो जाता है। तो ज़रूरत नहीं है रिकी सीखने का, उसको समदा हीलिंग एनर्जी हमने सीखना है और एक एडवांस तरीके से सीखे। दूसरी बात यह है कि रिकी लोगों ने, जब मैं पाकिस्तान में बहुत महंगे बनाए हुए थे, अभी जो है ना उसने थोड़ी सी उसकी कम की है, क्योंकि मेरी वजह से कि मैं रिकी फ्री कर रहा हूँ। मुझसे जेलस भी है लोग, बहुत सारे जी, बहुत जेलस है लोग। कुछ जो ऐसे रिकी वाले हैं, कुछ लोग जो है ना, जो कि उनके दिल में जो है ना वो होता है एक तरह के प्रोफेशनली जेलसी होता है जैसे, तो वो लोग मुझसे काफ़ी जेलस भी है। और वो लोग ये कहते हैं, मुझे बार बार कहता है कि आप क्यों रिकी का आप पैसे रखें, और फिर जो आपका इतना एडवांस रिकी है उसका तो आपको कम से कम एक लेवल का 30-35 हज़ार रुपये रखनी चाहिए, और मास्टर लेवल का आपने 3-4 लाख रुपए रखने चाहिए। अच्छा। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैंने रिकी फ्री सिखाना, मुझे खिदमत करना है। सही। तो खिदमत की बात हो रही थी कि खिदमत कैसे किया जाए। सही। और जो रिकी ये तो एक हल्का तरीका है। दूसरा बात है हिकमत है। हिकमत में भी लोग बहुत दिलसर्द हो गए, लोग बड़े अजीब लोग बीच में आ गए हिकमत में। डॉक्टर्स भी अभी बड़े प्रोफेशनल बन गए और बहुत ही जो है ना वो आर्टिफिशियल बन गए, खिदमत की बात नहीं हो रही, पैसे की होती है। और जो दूसरी चीज़ वो नेचुरल चीज़ें ख़त्म हो गए, सारे अननेचुरल चीज़ें हैं। तो समदा हीलिंग एनर्जी जो है वो एक नेचुरल से, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, और आपको ताज़गी देता है, तरोताज़गी देता है, खुशी देता है, आपको हर काम में, हर शोबे में आपका हेल्प करता है और आपको अलर्ट रखता है। तो समदा हीलिंग एनर्जी और हिकमत, मेडिकल और रिकी में ये फ़र्क है।
कि समदा हीलिंग एनर्जी बहुत एडवांस है इस चीज़ों से। अच्छा, न सिर्फ ये फ़र्क कि वो बहुत एडवांस है, जो मुझे बहुत वाज़ेह फ़र्क जो नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि इसमें किसी किस्म की कोई मेडिसिन्स नहीं है। नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी मेडिसिन, कोई चीज़ इसमें यूज़ ही नहीं होती। जब मेडिसिन यूज़ नहीं होती तो डेफिनेटली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते होंगे किसी भी हवाले से। कोई साइड इफेक्ट क्योंकि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, इवन अब वो क्योंकि अपने नाम के लिए कि जी लोग ये कहते हैं कि जी डॉक्टर के पास गए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब वो बहुत छोटे बच्चों को इतनी हाई डोजेस दे देते हैं, उनको एंटीबायोटिक्स पे ले आते हैं। अब वो ये नहीं देखते कि उसकी किस एज ग्रुप के अंदर है जी, तो उसका जो वक्ती प्रॉब्लम होता है, कोई हाई फीवर है या कोई उसके बॉडी में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली एक फीवर चल रहा है, उसको इतनी हाई एंटीबायोटिक्स वो दे देते हैं ये सोचे समझे बगैर कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। दवाई हर एक ऐसी दवाई का जो कि बिल्कुल वो अभी तक यानी जो कि बेज़रर दवाई तो भी उसके मुज़र असरात होते हैं। आप एक किताब जब लेंगे फार्मेसी पे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाता है कि डॉक्टर खौफ में होता है दवाई लेते हुए, बेज़रर दवाई भी लेते हुए तो हम खुद खौफ में होते हैं। इवन मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी मेडिसिन हैं कि अच्छा फिर वहाँ उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, एक तो बात ये। और दूसरा मुझे बहुत ताज्जुब जो होता है वो डॉक्टर्स के हवाले से भी होता है कि वो बच्चों को भी बहुत हाई पोटेंसी की वो दवाई और फिर तजवीज़ करता है, फिर उसको बड़े डराते ही हैं, ये करना नहीं आते तो क्या होता पता नहीं, अगर ये करें तो ये होगा, अगर ये करें तो ये होगा। कुछ जो है ना अभी मकसद यूरोप अमेरिका में तो डॉक्टर्स को कंट्रोल करता है, आप एक पेशेंट को दिन में देख सकते हैं। यहाँ पर तो लाइनें लगी होती जी वो फारिग या दूसरा आ गया, वही सही तरीके से तवज्जो नहीं देते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएं, थोड़ा देर आपको टाइम दे, ऐसा कि पेशेंट जो है ना अनसेटिस्फाइड चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और मुझे हैरानगी ये है कि हॉस्पिटल चलता है कैसे, ये क्लिनिक्स चलता है कैसे। चलने तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन लोग मजबूर हो जाते हैं जी। थोड़ी देर में आपने रश बनाए हुए, इतना ज़्यादा रश बनाए हुए आपने, थोड़ी देर के लिए आप उसको तसल्ली से देखें, कम से कम आधा घंटा टाइम तो दे दे, कम से कम एक पेशेंट को आधा घंटा टाइम दे दे, वरना लेने चाहिए कम से कम 2-3 घंटे टाइम आपको एक पेशेंट को दें तो सेटिस्फाई हो सके। हम इसको दूसरी कैटेगरी में ले आएंगे, हम ये कहेंगे कि जी एक तरफ जैसे मिसाल के तौर पर आप कहें आपके इदारा है, आपके स्टूडेंट्स हैं, वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, ये इंसानियत पर जुल्म कर रहे हैं। अगर हम यही कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, लेकिन हम यहाँ एक ब्रेक लेना है फिर डॉक्टर साहब, तो फिर इंशाल्लाह हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन, हमें यहाँ फिर एक ब्रेक लेना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हक़ टेलीविज़न। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर हैं, तो पहले हम लेंगे एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस नाहिद शेख बात कर रही हूँ, यहाँ क्लिफ्टन से, कराची क्लिफ्टन से। मिसेस नाहिद शेख जी जी। मिसेस नाहिद शेख, क्या हमारे साथ शेयर करेंगी आप? एक्चुअली प्रोग्राम सर का देखती हूँ, हमारे तो टीचर हैं। अच्छा। और आज मेरा दिल किया कि मैं भी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। जी डेफिनेटली, और हमें बड़ी खुशी होगी कि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें ताकि दीगर लोग भी उन्हें सुन सकें। बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि अगर हमारे कुछ लोग ये मोटो बना लें कि उनको कोई किसी काम से या किसी की मदद से बहुत फ़ायदा हुआ तो आगे पहुंचाते रहे, तो मेरे ख्याल है जो इतना सब कुछ आसपास बहुत परेशानियां हैं और टेंशन हैं, तो हम खुद अपने तौर पे भी उसको हल कर सकते हैं अगर हम किसी अच्छे टीचर के ज़ेरे निगरानी हो तो। सही। तो मुझे सर हमारे आपके साथ ही बैठे हैं और इनका मुझे किसी अपने जानने वाले के रेफरेंस से पता चला। अच्छा। और बड़े अरसे से ही मैं सोच रही थी, रेकी के बारे में पढ़ा भी सुना भी,
बहुत सारे प्रोग्राम हमारे मुख्तलिफ चैनल्स पे या कुछ एक हमारे लोकल चैनल्स पे आते भी हैं रेकी से रिलेटेड। जी जी। लेकिन वो चीज़ ऐसी नहीं लगी जो बिल्कुल आपको क्लिक कर जाए। सही। जो बिल्कुल आपके दिल में उतर जाए कि हाँ ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप अपना लेना चाहिए या सीखना चाहिए। जी जी। और डॉक्टर समद से के मुतालिक किसी अपने जानने वाले से मैंने सुना जिन्होंने कोर्स किया हुआ था डॉक्टर साहब से। जी जी। और उसके बाद फिर टीवी पे देखा, फिर सोचते रहे कि अच्छा जाते हैं ज्वाइन करते हैं, टीवी पे देखा। अच्छा। और एकदम लगा कि हाँ पता नहीं आई डोंट नो कुछ या तो कुछ ऐसे लोगों में कुछ अट्रैक्शन होता है टीचर्स में जी। तो बहुत अच्छा लगा और लगा कि सीखा जाए। और जब सीखने के लिए मैं गई, मैं हाउस वाइफ हूँ। जी जी। और जब मैं गई मैंने लेवल 4 तक किया बिकॉज उसके बाद कुछ छुट्टियों पे हमने जाना था। अच्छा। तो मेरी कोशिश थी लेवल 4। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सही। मतलब वंडरफुल। मुझे नहीं लगता कि मैं उसको कभी अल्फाजों में इतनी डिटेल से बयान कर पाऊंगी। जी जी। इतना अच्छा एक्सपीरियंस, ऐसा लगता है जैसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है। जी। हाउस वाइफ हम ज्यादातर, मुझे यूँ लगता है बिकॉज मैं प्रीवियस वर्किंग वुमेन भी रह चुकी हूँ, तो मुझे अब लगता है जैसे बस हाउस वाइफ होके रह गए हैं और कुछ कर नहीं पाते और कुछ इतना घर और घर के काम काज और वो सारा। बट उसमें इतनी मदद मिली मुझे बच्चों को संभालने में, घर को संभालने में, और बहुत सारे मसाइल हल किए। बच्चे जैसे आजकल स्कूल की छुट्टियां, लेट्स कि जैसे स्कूल की छुट्टियां आए और बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं बच्चे, हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उसमें बच्चों को काम डाउन करने में बहुत मदद मिली। अच्छा। हस्बैंड मेरे कुछ बीमार थे, कुछ अरसे से कुछ तबीयत खराब हो गई उनके पिछले 2-3-4 महीने से। अच्छा। उनको मैं रात में, और बिजनेसमैन है वो, रात को बहुत थके हुए आते हैं। और पहले तो उन्होंने बहुत ज्यादा बिलीव नहीं किया मेरे ऊपर कि मैं क्या सीख रही हूँ, अच्छा चले कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा टाइम। बट जब मैंने उनको हील करना शुरू किया और फिर अब वो मुझे खुद कहते हैं कि मुझे अब रात में कि मैं बहुत थक गया, मुझे थोड़ा हील कर दे। सही। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ऐसे लगता है जैसे लाइफ एक सेटल हो गई है, मुतमईन हो गई है। और थोड़ा सा सीखने के बाद लेवल 4 तक मैंने किया और अब दिल करता है और सीखें, अब आगे क्या होगा। जी। अब और सीखें, अब आगे हम क्या सीख पाएंगे। जी। मेरा ख्याल है कि कुछ लोग जो ऐसे खवातीन भी जो वर्किंग वुमेन्स नहीं है या हाउस वाइफ है, वर्किंग वुमेन हैं भी, तो उनको जरूर मेरा ख्याल है इस चीज में आगे आना चाहिए और सीखना चाहिए। इस तरह हम शायद अपने माशरे को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बना सकते हैं। बिकॉज जब हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, खुद सेटिस्फाइड होंगे, अपने घर के माहौल को बेहतर बनाएंगे, तो डेफिनेटली आगे बहुत कुछ कर पाएंगे। जी। मिसेस जाहिद, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये कहा था कि ख़ास तौर पे जो टीचर्स हैं और ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये ज़रूर सीखना चाहिए। और आपने सीखा और आपने कहा कि आप के जो बच्चे हैं आप उन्हें आप काम डाउन करने में आपको बड़ी आसानी होती है। यकीनन अब आपकी तरबियत का अंदाज़ ही बदल जाएगा और हम यकीन से ये बात कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो आपके बच्चे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करेंगे, वो एक अच्छे शहरी पाकिस्तान के बन सकेंगे। इससे कि आपने इस वक्त ये 4th लेवल तक आपने सीखा और जो आप उनको पास ऑन करेंगी, जो आपकी तरबियत होगी, यकीनन वो उन माओं से बहुत मुख्तलिफ होगी कि जिन्होंने ये समदा हीलिंग एनर्जी की कोई भी लेवल नहीं किया हुआ है। जी बेशक। एक बुनियादी चीज जो मैं समझती हूँ कि आजकल के इर्द गिर्द इतनी परेशानियां और टेंशन हैं कि ना चाहते हुए भी, जैसे मैं बहुत हाइपर हो जाती थी बच्चों के साथ। सही। और जाहिर है जब बच्चों को उनके तरीके से ना समझाया जाए तो बच्चे भी गलत ही असर लेते हैं। जब बच्चों के साथ सख्ती की जाए या थोड़ा सा उनके साथ वाइल्ड हो जाया जाए, खासतौर पर पेरेंट्स, तो अब मैं बहुत काम डाउन होकर उनके समझाती हूँ, उनकी बात समझने की कोशिश करती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं इस वक्त, वो क्या चाहते हैं, या मुझे उनके बच्चों की एज के लेवल पे जाके उनसे बात करनी चाहिए। तो ये चीज जो चेंजेस आए ना, ये मुझे लगता है मेरी लाइफ को बहुत अच्छा चेंज, और ऐसा लगता है जैसे गर्म हवा के साथ एक ठंडी हवा का झोंका जैसे आता है, बिल्कुल वो फीलिंग्स होती है मुझे। बहुत अच्छा। ठीक है मिसेस नाहिद शेख, आपने हमें कॉल किया, हमारे साथ आप प्रोग्राम में शामिल हुई, अपने एक्सपीरियंसेस आपने हमारे साथ शेयर किए, अपने एहसासात आपने शेयर किए। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। शुक्रिया बहुत, थैंक यू वेरी मच। हमें जो अभी ये मिसेस नाहिद शेख ने कॉल किया, आपकी स्टूडेंट रही और इन्होंने खुद भी कहा कि इनको हस्बैंड बिजनेसमैन हैं, वो रात आते हैं थके हुए और पिछले
5 महीने से वो कुछ अलील भी थे, सेहत ठीक नहीं थी, तो हालांकि अभी उन्होंने 4th लेवल किया, लेकिन उसके बावजूद जो उनको वो हीलिंग पास कर रही होती हैं उससे वो फ्रेश हो जाते हैं। और जो बहुत अच्छी बात मुझे लगी है इसमें डॉक्टर समद, वो ये कि जैसे कि हमने बेशुमार प्रोग्राम्स में और उस वक्त हम ये बातें कर रहे थे कि जब तक स्कूल की छुट्टियां नहीं हुई थी, समर वैकेशंस नहीं हुए थे, हम ये कह रहे थे कि जो ऐसे पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं उन्हें ज़रूर आना चाहिए ताकि वो बच्चों की जो तरबियत है वो उस अंदाज से कर सकें कि आगे और ज़हनी नशोनुमा, उसकी सेहत जो सबसे अहम होता है। हाँ, वो इस बात से कर सकें कि वो कल एक अच्छे शहरी बने और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर वो अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करें। जी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जैसे अभी मिसेस नाहिद शेख हैं, उन्होंने कहा कि पहले ये बहुत हाइपर हो जाती थी बच्चों के साथ, अब ये उनके लेवल पे आके उनके साथ बात कर रही होती है। तो समदा हीलिंग जो है वो असर करते हैं बच्चों पे भी, उनके बच्चों पे की तरबियत पे भी, बच्चों को जो है ना रिलैक्स करते हैं, सुकून होता है। फिर ख़ुद जो है पेरेंट्स के जो है उनके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाते हैं। जैसे पहले बच्चों के लिए सोचते थे कि बच्चे जो है ना ये सही नहीं है, रोते थे, ये नहीं है वो, और बच्चे जो है बहुत परेशान करते हैं। लेकिन जब समदा हीलिंग एनर्जी लेते हैं, सीखते हैं या HMF सीखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें उसकी घर में, उसकी बच्चों में, उसकी एनवायरनमेंट में चेंज आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक नेचुरल चीज़ें है कि आपको उस जोशीली चीज़ें जो कि अमल होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि नेगेटिव अमल है, उससे इंसान को रोकता है। ये चीज़ जो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए मुज़िर हो। जी। तो बच्चों के अगर सेहत है, उसकी तरबियत है, उसकी उसमें प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी हो, चाहे सेहत के हवाले से, चाहे उनके बिहेवियर के हवाले से, वो समदा हीलिंग एनर्जी और HMF उसको बिल्कुल दुरुस्त कर देता है। जैसे हम चाहें उसी तरह हमारी ज़िंदगी बन जाता है, जैसे चाहे हम दूसरों में उसी तरह के चेंज ले आते हैं, पॉजिटिव चेंज। तो ऐसे बहुत से लोग देखता हूँ मैं कि बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और बहुत मशहूर होती है, लेकिन उसके उनके घर में बिहेवियर आप देख सकेंगे तो आपको लगता है यार ये तो बड़ा बहुत अजीब आदमी है, इसका तो कुछ आता ही नहीं है, इसके पास तो कुछ है नहीं, इसके पास तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, ये तो एक बड़े अजीब आदमी है। लेकिन जब आप, चाहे लेडीज़ है चाहे मर्द हैं, ये सब में ऐसे होता, लेकिन अगर उसको आप बाहर देखेंगे, कहीं पे देखेंगे, आप कहेंगे यार क्या शख्सियत है, क्या इससे अच्छा तो कोई इंसान ही नहीं है। हाँ, इसलिए तो बहुत बेहतरीन का। लेकिन उनको अगर आप घर में देखेंगे, कहीं और देखेंगे, किसी इदारे में अगर वो उसके आपने किसी इदारा उनके सपोर्ट किया है या कुछ और इस तरह की किया है, जो आप उनके एटीट्यूड को देखेंगे तो वो फिर बहुत उनमें बर्दाश्त नहीं होती है, उनमें बात जो है ना वो किसी का बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बच्चे की थोड़ी सी अगर परेशानी करे, गड़बड़ करे तो एकदम वो बच्चे ये किया तो मैं ये करूँगा, ये करूँगा। अगर वो थोड़े से क्या, बच्चे फिर खुद बच्चों में भी फिर बर्दाश्त नहीं होता है। कुछ तो ऐसे हैं बच्चे जो कि घर से भाग जाते हैं या कुछ और करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत परेशान रहते हैं, मायूस रहते हैं, कुछ कह दिया आपने ऐसा है जैसा कि वो इंडियन ड्रामे और यहाँ पाकिस्तानी ड्रामे जिस तरह के होता है कि बस मुंह बनाकर बैठ जाए और रोते रहना ना, इस तरह की वो मूवीज़ से भी देखते हैं ना। जो मूवीज़ है, इंडियन मूवीज़ है, यहाँ पाकिस्तानी मूवीज़ है, अच्छा, रोना है, धोना है और बाकी मायूसी है, सही, बस यही सारा कुछ होता है उसमें। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, लेकिन देखिएगा वक्त बचा तो मैं यकीनन वो सवाल आपसे करना चाहूँगा, जो एक जनरल इंटरेस्ट का सवाल है, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त और लाइन पर आ गए। जो बोलना चाहे प्लीज़ कि समदा हीलिंग एनर्जी जो है वो माहौल क्रिएट करते हैं जी, वो माहौल आपके इर्द गिर्द क्रिएट करते हैं जो कि आपके सुकून का माहौल जो आप चाहते हैं
वो आपके इर्द गिर्द जो है, घर में हर जगह पे वो एनर्जी घूमते हैं जो कि सुकून का है, अच्छे एहसासात का है, अच्छी फीलिंग्स का है, अंदर की खुशियों का है। सही जी। तो हम एक कॉलर को अपने साथ हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर समद जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। आयशा। आयशा बात कर रही हैं इस्लामाबाद से। जी, डॉक्टर समद मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयशा, क्या हमारे साथ आप शेयर करना चाहती हैं? मैं इस वक्त डॉक्टर समद से पूछना चाहती हूँ कि वो इस वक्त सिर्फ वो कराची और लाहौर में प्रोग्राम करा रहे हैं और इस्लामाबाद में वो उनका कोई मतलब प्रोग्राम अभी तक नहीं मैंने देखा। मैंने उनसे पूछना है कि इस्लामाबाद में क्या वो कोई कभी प्रोग्राम करवाएंगे? नहीं, आपका मकसद ये है कि कोई इंस्टीट्यूट वगैरह वहाँ पर हो या कोई मतलब उनकी अभी जितनी भी वर्कशॉप्स हो रही हैं वो सिर्फ लाहौर वर्कशॉप की हवाले से? नहीं, वो और इस्लामाबाद में अभी तक उनकी मैंने पिछले 1 साल से चेक कर रही हूँ कि कोई इस्लामाबाद में उनकी हो, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखी। अच्छा। नहीं, बिल्कुल है। अभी जो है ना 21 को भी हमारी वर्कशॉप है इस्लामाबाद में। अच्छा, तो हम अभी इनको बताते हैं। जी आयशा, जो आपने हमसे सवाल किया है इस्लामाबाद के हवाले से, अभी हम इसका आपको जवाब देते हैं। आप अपने टेलीविज़न सेट के करीब रहिए और प्रोग्राम में आपके शामिल होने का बहुत शुक्रिया। जी आयशा थी इस्लामाबाद से, तो ये जानना चाहती हैं कि कब आपका कोई वर्कशॉप वगैरह इस्लामाबाद में होगा? इस्लामाबाद में 21 को, इस 21 को 21 जुलाई को। 21 जुलाई। जी है, वर्कशॉप है वहाँ पे। और वहाँ पर हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स है वो है अमरा है और दूसरा उज़मा है। अच्छा। तो वो दोनों वो वहाँ पर करती है क्लास है, वो सारा कुछ करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, मैनेज करते हैं। लेकिन अब अगर जैसे आयशा हैं, ये उस वर्कशॉप में आना चाहती हैं, तो ये कैसे उनसे रब्ता करें? कोई टेलीफोन नंबर उनका या जी टेलीफोन नंबर हम दे देंगे, वो हमारे से कांटेक्ट करें। अच्छा। हम उनके टेलीफोन नंबर दे देंगे और वहाँ पर जाकर वो उनमें समदायलिंग में एडमिशन ले और 21 को इंशाल्लाह करवाएंगे। आप यहाँ कराची ऑफिस पे? जी HMF में भी कराएंगे। जी जी। और वो भी कराएंगे इस्लामाबाद में। अच्छा। और फिर उसके बाद लाहौर में है। सही। लाहौर में वर्कशॉप है। अच्छा। यानी 3 दिन का इस्लामाबाद में है, तो 21, 22 और 23 जो है ये कराची 24 को हम लाहौर पहुंचेंगे और अच्छा। 24 को लाहौर में क्लास होंगे। अच्छा, 21, 22 एंड 23 जो है वो इस्लामाबाद है जी, एंड ऑन 24 जो है वो लाहौर है। लाहौर। देखिए, इस वक्त जो हमारे नाज़रीन हैं, ख़्वाह इस्लामाबाद के हवाले से हों या लाहौर के हवाले से हों, तो अच्छा वहाँ पे कोई आप अखबारात में कुछ इसके अनाउंसमेंट्स वगैरह भी देंगे या उनको राब्ते करने होंगे? नहीं, वो हमारे कोई ख़ास मशहूरी नहीं होती है। अच्छा। ना अखबार में कोई ख़ास, ना कोई इस तरह के। वो जो स्टूडेंट बनते हैं ना, तो वो आगे से फिर स्टूडेंट लिए आते हैं, क्योंकि वो उनको अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो मैं उसको ये कहता हूँ कि आप जो है ना, जब अपने लिए पसंद किया आपने एक चीज़ को, तो आप दूसरों के लिए भी कर लो। अगर आपके पास टाइम नहीं, आपके हाथ से कोई शफा हासिल नहीं कर सकता है, आपसे कोई मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता है, तो आप किसी और को भेज दें। सवाब का काम है, इस बेहतरीन इबादत है में शामिल है, आप किसी और को भी। तो वो फिर स्टूडेंट्स भेजते हैं मेरे पास, लोगों को भेजते हैं और फिर उसको हम समदायलिंग एनर्जी सिखाते हैं, फिर आगे खिदमत करता है लोगों का। और वो फिर इसमें देख भी लेता है कि ये शख्स कर भी सकता है, मकसद ये अपना एक क्लिनिक बना सकता है ताकि वहाँ बैठकर लोगों का खिदमत करें। तो मैं ज़्यादातर हमारे इस तरह के कुछ नहीं होता है, कोई कमर्शियल चीज़ें ज़्यादा हमारी नहीं होती है। अच्छा, नहीं देखिए, अब जैसे इस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं और हम आपने बताया अभी कि 3 दिन जो आपकी वर्कशॉप है वो इस्लामाबाद है और एक दिन जो 24 है जुलाई को वो लाहौर में है। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे कि जो आपके स्टूडेंट से जिनका ताल्लुक़ नहीं होगा या उनके राब्ते में नहीं होंगे, अब वो अगर उस वर्कशॉप्स को अटेंड करना चाहें
कोई भी अटेंड करे। तो वो कैसे मतलब उनको क्या वेन्यू क्या होगा, कहाँ पर होगी? वेन्यू तो वहाँ पर है, वेन्यू को भी बता देंगे। जी जी, वो कॉल करें कराची ऑफिस पे आपके कॉल जी जी, कराची ऑफिस में कॉल करें तो वो बता देंगे हम उस पर। और दूसरी जो है ना कराची ऑफिस का है, लाहौर में भी ऑफिस है तो वहाँ पर भी है, ये सब के वहाँ के नंबर्स वगैरह। जी आयशा, जैसे कि आपने हमसे सवाल किया था वर्कशॉप के हवाले से, तो जैसा अभी डॉक्टर समद मुस्ताफिर ने बताया कि 21, 22 एंड 23 जुलाई जो है वो इस्लामाबाद में ये वर्कशॉप्स हैं। आपको नंबर्स नज़र आ रहे होंगे इस वक्त भी हमारी स्क्रीन पर, ज़ील साइंसेस इंस्टीट्यूट के। आप उन नंबर्स पर कॉल करके आप फर्दर डिटेल्स आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर रह गया है प्रोग्राम का, हार्डली हमारे पास 3 मिनट है। मैं एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, ये मेरे अपनी ज़ाती सवाल है कि आजकल एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि लोग जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, कुछ उसको सिफली कहते हैं कि वो कर दिया जाता है, किसी के कारोबार में बंदिश कर दी जाती है, इस तरह का आपने भी सुना होगा। जी बिल्कुल, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं बहुत मसाइल हल भी करते हैं। जी ये मुख्तसर मैं सिर्फ जानना चाहता था, और इस पर हम फिर फर्दर आइंदा प्रोग्राम में बात हम डिटेल में कर सकते हैं कि क्या समदा हीलिंग एनर्जी के अंदर इसका भी इलाज मौजूद है कि अगर किसी पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है? 100% मौजूद है। कोई भी नेगेटिविटी हो, किसी किस्म के प्रॉब्लम, अच्छा नेगेटिविटी से जीन भूत और ये नज़री बद और ये जो जादुई अमल है, ये 100% ठीक होते हैं। अच्छा 100% समझा ठीक कर देते हैं। चाहे आपके नफसियाती कोई खौफ ना हो, वो भी 100% ठीक कर देता है। टेंशन, डिप्रेशन, खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ, ये चीज़ें तमाम के तमाम, घबराहट, ये तमाम चीज़ें जो है रिमूव करता है समझा, 100% रिमूव करता है। अच्छा जी, हम क्योंकि इस वक्त ये होता है कि हमारे शहर में, ना सिर्फ हमारे शहर कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी शहर मज़ार हमारे ही हैं, इस तरह के लोग वहाँ मौजूद हैं कि लोग अगर किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी के कारोबार में नुकसान हो रहा है, किसी की सेहत ठीक नहीं है, किसी को जॉब नहीं मिल रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, लड़की है उसकी एज ज़्यादा हो गई है, वो शादी नहीं होती, अब वो किसी ऐसे शख्स के पास पहुंच जाता है जो अपने आप को पीर फ़कीर या इस तरह से, और वो जाली होते हैं, उनको आता कुछ नहीं है, वो उनको और मज़ीद उनकी परेशानियों में इस अंदाज से इजाफा कर देते हैं कि वो उनको और खौफ में मुब्तला कर देते हैं कि जी आपको तो जादू कर दिया गया है, आपकी तो बंदिश कारोबार में कर दी गई है, आप तो, और वो वैसे बंदिश आ भी जाता है फिर, क्योंकि खौफ जो है वो आपको बंद कर देता है। खौफ आपकी जो है ना सारी चीज़ों को जकड़ लेते हैं, और वो ये खौफ वाकई जिस तरह के मैंने डॉक्टरों का बताया, हकीमों का बताया, और बाकी जो है जो हीलिंग वाली है उसका बताया कि लोगों को किस तरह के खौफ में मुब्तला करते हैं। इस तरह की जो है ना, ये जो आमिल शामिल होता है, जो पीर होते हैं, इस तरह ये भी लोगों को खौफ में मुब्तला कर देता है। लेकिन कुछ पीर जो है वो जो बहुत अच्छे पहुंचे हुए अच्छे बुरे लोग तो सारी जगह, वो सही बात है, वो नहीं करता है, वो समझता भी है एक इंसान के प्रॉब्लम के क्या है, क्योंकि वो पैसे के लालच में नहीं होते, या कई मसलन कुछ मिठाई लाने के या कई कैंडल शैंडल लाने के चक्कर में नहीं होते। तो नहीं, वो तो देखिए अच्छे बुरे लोग तो हर फील्ड के अंदर होते हैं, और वहाँ वो जाते हैं, उनके साथ वो इतने ज़्यादा उनसे वो पैसे मांग रहे होते हैं, उनको खौफ में मुब्तला कर देते हैं, डराते हैं, आदमी परेशान हो जाता है, और यहाँ तक कि अपना घर बेच देता है, अपने एसेट्स बेच देता है, जेवरात बेच देते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक डॉक्टर अभी एक पेशेंट है जो कि एक डॉक्टर ने बताए हैं कि आपका ऑपरेशन होगा। मैंने कहा तो मैंने रिजेक्ट किया, इसका नहीं होगा ऑपरेशन। अच्छा, क्योंकि उसका ऑपरेशन का होना था 1 साल पहले भी होना था, ये अभी तक उसी प्रॉब्लम नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। अच्छा, तो मैंने अभी उसको रिजेक्ट कर दिया, मैंने उसकी चीज़ें क्लियर कर दी, उसके खौफ था जो अंदर था ना, उसको भी खत्म कर दिया, समदार एनर्जी से रिमूव कर दिए। जी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑपरेशन से
बच के वो परेशानियों से, उसके सारे ख़ानदान जो उसके लिए परेशान थे वो बच के अल्हम्दुलिल्लाह और बिल्कुल ठीक है। वो 100% जो पहला दर्द होता था वो भी अभी नहीं होता है। और वो अपने स्टूडेंट्स के ज़रिए उनको किया था मैंने, का हील करो। जी डॉक्टर साहब, हम आइंदा इंशाल्लाह बुध को हम इस हवाले से, हम समदा हीलिंग पे बात कर रहे होंगे तो हम इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। मैजिक के हवाले से आज के प्रोग्राम के वक्त हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कल जो है ना हमारे जो है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, कल हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस भी है, और दूसरी जो है वो हमारा फ्री लेक्चर होते हैं जी। तो फ्री लेक्चर में आ जाए मेरे पास, बहुत सी चीज़ें लोग सीखते हैं फ्री लेक्चर में जो हमारे जुमेरात को होते हैं जिल साइंसेस इंस्टीट्यूट में। इतना अच्छी टेक्निक्स मैं बताता हूँ, जिस तरह यहाँ बताता हूँ वहाँ इससे और अच्छा बता। सही जी डॉक्टर साहब, इंस्टीट्यूट होते हैं, माहौल होते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। जी नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि हर जुमेरात को फ्री लेक्चर्स होते हैं, उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिए। और 6:30 बजे प्रोग्राम हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस ज़रूर देखिएगा। और हमारे प्रोग्राम के वक्त अब अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान सिकंदर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।